कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो फिर आज मैं खेलने वाला हूँ स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। नहीं। आफ्टर मैथ मोड। और आफ्टर मैथ मोड है लिविक में। तो फिर हम आ चुके हैं आफ्टर मैथ मोड में। अब आफ्टर मैथ मोड में जो है ना कि लिविक 2.0 है आफ्टर मैथ। जैसे एरिंगल 2.0 था वैसे आफ्टर मैथ लिविक 2.0 है। वैसे आफ्टर मैथ एक अलग सा मॉड है जिसमें रैंक वैंक मायने नहीं रखता। तो ये है आफ्टर मैथ। और देखो आफ्टर मैथ कितना बदल चुका है। मतलब आफ्टर मैथ पे अपना लिविक कितना बदल चुका है। अपना नॉर्मल लिविक तो वही नॉर्मल ही है। इसमें जो है अपना लिविक कितना बदल चुका है। देखो मिस्टन के टूट गए छत वगैरह, सारी स्नो चली गई, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, बम ब्लास्ट हुए, बहुत कुछ हुआ जिस वजह से बहुत सारे कांड हुए। देखो अपना मिशन कितना टूट चुका है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है। और इस वाले मोड पे भी हमको मिलता है एक रायट शील्ड। और ऑब्वियसली आपको पता है रायट शील्ड का क्या काम है, यही आपका काम है जैसे आपको अभी दिखाया। वही थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ग्लू वॉल की तरह। हाँ ये मोड थोड़ा फ्री फायर की तरह ही है। तो फिर इधर जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मेरा मतलब था ग्लू होल थोड़ा बड़ा हो गया है, गलत मत समझ लेना, गंदी सोच वालों। तो फिर इधर जो है ना काफ़ी एनिमीज़ के फुटस्टेप्स आ रहे थे। तो फिर मैं देखना चाहता था कि भाई एनिमीज़ लोग किधर छुपे हुए हैं। अब मेरे पास एक बम पड़ा था तो फिर मेरा मन तो थोड़ा सा बम चिकी बम करने का हो रहा था। और एकदम फुटस्टेप तो एकदम सीढ़ी के ऊपर ही आ रहे थे। तो फिर मैंने फटाफट से बम मार दिए और मगर कोई ब्लास्ट ही नहीं हुआ। वो ऊपर जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। 2 लोग थे क्योंकि फुटस्टेप से मेरे को 2-3 आ रहे थे। तो फिर 2 लोग ही होने चाहिए। मतलब हाँ एक आदमी का 2 फुटस्टेप भी आ सकता है, मगर फिर भी ऐसे लग तो रहा था वही 2 ही लोग हैं। अब मेरे घर पे भी किसी की पेटी बनी थी, उसके पेटी से मैंने चुपचाप राइट शील्ड चक लिया। देखो गाइस इधर ना एक चीज़ डिफरेंस हो गया है कि अब हम लोग 3 ही राइट शील्ड उठा सकते हैं। पहले तो 7-8 उठा लेते थे और उसके बाद सामने जो भी आया उसके ऐसे रख देते थे ग्लू वॉल की तरह और वो मार ही नहीं पाता था हमें। तो फिर ये नहीं है इस बार। अब देखो वो सामने एकदम सीढ़ी में था, शायद पहले सीढ़ी में नहीं था तो फिर इसीलिए नॉक नहीं हुआ। असंभव! अब देखो ये साइड में किधर से आया मेरे को नहीं पता और इसने मेरे को नॉक और फिनिश कर दिया। ठीक है मतलब फिनिश अभी तक नहीं किया, अब हाफ अब ये फिनिश कर दिया इसने मेरे को। तो फिर मैंने अपना टीममेट को बोला कि भाई थोड़ा रिवाइव दे, रिकॉल कर दे। और देखो 2 नंबर भी फिनिश हो चुका है, मतलब एक ही आदमी अब हमें रिकॉल कर सकता है जो कि है 1 नंबर। और 1 नंबर का मेरा इधर लैग हो गया है। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ रिकॉल होने के बाद, तब तक के लिए टाटा। A few moments later. तो फिर फाइनली 10 करोड़ सालों के बाद 1 नंबर हम सबको रिवाइव देने इधर पहुँच गया। उसने हमें फटाफट से रिकॉल किया और हम वापस प्लेन में पहुँच चुके हैं। और हम फिर से 1 नंबर के पास जाने ही वाले होते हैं, मगर 1 नंबर वैसे ही 1 नंबर की कोई पेटी बनाने आ चुका होता है। मतलब कैसे यार, मतलब थोड़ा सा भी अगर टाइम का इधर उधर होता ना, 1 नंबर भी मरते और हम सब भी मरते। तो फिर हम सब ने फटाफट से 1 नंबर को बचाया। और देखो इस गधेरे को, मतलब इसके सामने मैं खड़ा हूँ और ये अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है। मतलब ऐसा गधा पहली बार देखा है। मतलब भाई तेरे सामने खड़ा हूँ मैं, तू अपने टीममेट को रिवाइव देने में बिजी, कैसा आदमी है रे तू। तो फिर मैं फटाफट से 2 नंबर को रिवाइव देने लगा। 1 नंबर भी तरफ के अंदर पहुंचा, मतलब 4 नंबरों से रिवाइव नहीं दे रहा था तो 1 नंबर तरफ के अंदर पहुंच गया। अब इधर एक और आदमी आया, इधर एक और आदमी पहुंच चुका था। इसकी हरकतों से तो ये बॉट ही लग रहा था, मगर फिर भी पता नहीं ये बॉट है कि रियल प्लेयर। मतलब इसमें तो सब लोग सेम ही कपड़े पहन के आ रहे हैं लगभग। देखो 2 नंबर का भी सेम कपड़ा है, सबका सेम ही कपड़ा है, तो समझने में मुश्किल हो रहा है कौन कैसा प्लेयर है। अब देखो उधर थोड़े और ही भी एनिमीज गोली मार रहे थे। तो फिर 4 नंबर उनको मारने गया है उधर, और मैं 1 नंबर को इधर रिवाइव दे चुका हूँ। तो फिर हमारा 1 नंबर भी बच चुका है। और उधर थोड़ी सी और गोलीबारी हो रही है। देखो इस बार मैंने रेड शील्ड को उठाने की कोशिश की, मगर मैं उठा नहीं पाया क्योंकि 3 तो रेड शील्ड हम रख सकते हैं अपने साथ। पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया BGMI वालों ने, मगर हम 3 ही रेड शील्ड रख सकते हैं इस बार। तो फिर इधर से मेरे को एक एक्सटेंडेड मैग मिलता है। और ये तो शायद बॉट ही था क्योंकि इसकी हरकतों से ये बॉट ही लग रहा था, मगर इसकी हरकतों से ये थोड़ा रियल प्लेयर लग रहा था। मगर फिर भी ये बॉट वाली हरकतें कर रहा था। मतलब हमारे इस आफ्टर मैथ मोड में शायद बॉट्स को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि थोड़े से रियल एनिमीज़ की तरह
वर्क करे, तो फिर इस वजह से मेरे को लग रहा है ऐसा ही कुछ कर दिया गया है। और फिर फटाफट से हम लोग लूटते हैं इनको, और इसके पास से मिलती है मेरे को स्कारल, जो कि मैं नहीं उठाता क्योंकि बर्स्ट गन ही ठीक है। और जब तक मेरे को लगता है कि स्कारल उठा लेना चाहिए था, तब तक मेरे को पता चलता है कि स्कारल 4 नंबर ने उठा लिया। अब कुछ कर तो नहीं सकते, सैड लाइफ। तो फिर हम लोग इधर रिलोड मार ही रहे होते कि मेरे को याद आता है कि उधर भी तो हम लोग तो उधर ही मरे थे ना। तो फिर मैं सोचता हूँ कि उधर जाके देखते हैं, शायद उधर हमें कुछ मिल जाए। अब देखो, इधर ऑलरेडी एक एनिमी था जिसको मैंने देख भी लिया था, मगर मेरे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं खड़ा, तो मतलब बस लेट नहीं पाया, और तब तक उसने आके मेरे को मार दिया। अब भाई वो गोलियां चला रहा था मेरे ऊपर। 2 नंबर भी देखो नॉक हो गया, और मैंने बोला 4 नंबर किसी तरह से फिनिश कर, और 4 नंबर ने भाई लकीली फिनिश किया। मगर बेचारा हमारा 2 नंबर भी मर चुका था, और ऑब्वियसली उसका एक लाइफ चला गया था, तो फिर वो वापस रिकॉल नहीं हो सकता था। ये बहुत बुरी बात थी। तो फिर हम लोगों ने सब ने 2 नंबर के लिए प्रे किया। वैसे कुछ प्रे नहीं किया, क्या गेम ही तो है, रियल लाइफ पे थोड़ी मरा वो। तो फिर 4 नंबर ने फिर से मेरे को रिवाइव दिया। मैंने थोड़ा सा लैग हुआ, आप उसे इग्नोर मार सकते हो। और देखो इसके पास कितना खतरनाक लूट था, M4 वगैरह पड़ा हुआ था इसके पास। तो फिर इसके साथ जितना उतना मुश्किल तो था नहीं। मेरा वैसे भी M16A4 था, जो कि बहुत ही कचरा गन है, और लैग भी मारा, मतलब बटन्स काम नहीं कर रहे थे। मतलब मैं गधा थोड़ी हूँ कि मेरे सामने एनिमी है और मैं लेट नहीं पा रहा, ऐसा गधा तो हूँ नहीं मैं। तो फिर मैंने फटाफट से जैसे M4 उठा लिया उसकी जगह, और 2 नंबर की पेटी पे भी थोड़ी सी झाड़ मारी, और मैंने 2 नंबर को बोला भाई तुम निकल जाओ, तुम रिकॉल नहीं हो सकते वापस। मैंने 2 नंबर को ये बोला, और मैं थोड़ा सा लूटने लगा। फिर मैं थोड़ा आगे गया लूटने के लिए। इधर एक शॉप भी बना हुआ है। शॉप तो हमारे स्पाइडरमैन मोड में भी होता ही था, बड़ा बात क्या है उसमें। मगर ऐसे एक शॉप में भी अब आप लूट सकते हो, ऐसा चांस कर दिया गया। अब एक और बॉट आया था जिसको मैंने फटाफट से पेटी बना दिया था। हमारे जो इस वाले मोड में ना रिकॉल को काफ़ी डाउन कर दिया फ्री फायर की तरह। और आपको लेटेस्ट न्यूज़ तो पता ही होगा, क्राफ्टन ने फ्री फायर पे नहीं, गरीना पे केस ठोक दिया है। मेरे हिसाब से क्राफ्टन बोलना चाहते हैं कि क्राफ्टन मैप्स कॉपी कर रहा है गरीना की। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरा मतलब तक गरीना क्राफ्टन के मैप्स कॉपी कर रहा है, तो इसलिए क्राफ्टन ने केस ठोका। मगर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। गरीना मेरे हिसाब से कुछ भी कॉपी नहीं करा। और वैसे भी अगर आप ठीक से देखोगे तो फिर BGMI बहुत ही बाद में आया, मतलब BGMI तो बहुत ही बाद में आया। BGMI को मत ही पकड़ो, PUBG को पकड़ लो। PUBG भी बाद आया है फ्री फायर के। तो फिर मेरे हिसाब से जो फ्री फायर है वो किसी को भी कॉपी नहीं कर रहा। आई थिंक गलती से शायद ऐसे फ्री फायर के मैप्स अराउंड थोड़े से BGMI के साथ कनेक्टेड लग रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब वापस गेम प्ले में आते हैं। अब जोन आ चुका था और हम सब जोन के अंदर भाग रहे थे, और मेरा ये गाड़ी का ऑब्वियसली टायर पंचर था, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाता। अब देखो जैसे मैं उतरा ऑब्वियसली मैं डैमेज हो गया काफ़ी ज़्यादा। अब इधर कुछ लोग थे ना जो मेरे टीममेट्स को परेशान कर रहे थे, तो फिर मैंने फटाफट से मैंने देखा भी वो मेरे टीममेट्स को मारने भी जा रहा है। और ये तो पूरा ही रेल पैर है क्योंकि इसने एक को नॉक कर दिया। बॉट्स इतने बड़े प्रो तो नहीं है कि वो नॉक कर सके। अब मेरे बटन्स फिर से थोड़े से अजीब काम कर रहे थे, तो फिर अपने बटन्स को थोड़ा गोली मारा और मैं अंदर की तरफ जाने का सोचा क्योंकि अंदर मैं थोड़ा सेफ रहूँगा। अब देखो वो तो भाग गया था, वो तो उस बिल्डिंग में पहुँच गया था। अब मेरे को अपने टीममेट्स को मारना था। उससे पहले ऑब्वियसली हेल्थ लगाया मैंने, नहीं तो हम दोनों मरने वाले थे। और इधर देखो, इधर से मैंने फटाक से इसको मारने की कोशिश की, मगर ये भागने लगा। मगर मेरे से कितना ही दूर भाग के जाएगा। अब 1 नंबर और 4 नंबर नॉक थे, तो फिर मैंने पहले 4 नंबर को रिवाइव देने, सबसे पहले मैंने इसे मारने का सोचा, किसी को रिवाइव देने का नहीं सोचा। और जब तक मैंने इसे मारा तब तक भाई 1 नंबर मर चुका था। मगर 1 नंबर को उतना टेंशन नहीं था मेरे पास, वो वापस रिकॉल हो सकता था। मगर 4 नंबर वापस रिकॉल नहीं हो सकता था मेरी तरह। उसे फटाफट रिवाइव दिया और हम लोग, मैं थोड़ी सी 1 नंबर की पेटी में ताका-झाकी करने लगा। चोर मत बोलना मेरे को, अपने टीममेट को लूट रहा है। और फिर भी थोड़ा ताका-झाकी करने लगा और उससे फटाफट बोला गेट इन द कार, और फटाफट से 4 नंबर को लेके इधर से कट का फटाफट से इधर से निकली। और हमें फिर 1 नंबर को भी रिवाइव देना था।
अब जोन के अंदर एक रिकॉयल सेंटर था, तो फिर मैंने सोचा उस रिकॉयल सेंटर में ही चलते हैं और फिर रिकॉयल सेंटर में जाके उधर हम 1 नंबर को फिर से रिकॉल कर देंगे। अब ये देखो, गाड़ी स्लिप हुआ और मेरे को किल मिल गया। मैं मजाक कर रहा हूँ, वो जो उधर आदमी नॉक बैठा था ना, उसी का किल मिला है मेरे को। और देखो इधर वो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था और मैंने इसको उड़ा दिया। अब देखो कोई और किसी और साइड से भी फायर कर रहा था, मैंने फटाफट पहले इसको फिनिश किया ताकि कोई और कोई ये रिवाइव ना हो सके। तो फिर मैं फटाफट से अंदर जाके हीलिंग लगाने लगा। मैंने 4 नंबर को बोला उधर से घसा, आई एनिमी है उधर, मगर 4 नंबर ने नहीं सुना तो उसके ऊपर टपाटप पड़ा बारिश। अब अंदर उधर से कोई फायर कर रहा था, तो फिर इधर मेरे को टेंशन होने लगा। तो फिर मैंने देखा कि एक प्लेयर है जो अपने टीममेट को फिर से रिवाइव देने की कोशिश कर रहा है, मगर मैंने बोला कि नहीं बेटा, मैं नहीं देने दूंगा तेरे को रिवाइव। फटाफट से मैंने अपने टीममेट को रिकॉल किया इधर से, और मेरा टीममेट रिकॉल जब हो रहा था तब किसी ने मेरे ऊपर फायर भी किया, तो मैंने उसके ऊपर फायर किया और उसे भी फिनिश कर दिया। अब देखो इधर मेरे 11 किल हो चुके थे और मैं बहुत खुश था। वैसे तो खुश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक किल काउंट नहीं होने वाले, ये अनरैंक्ड मैच का गेम प्ले है। हाँ, आफ्टर मैच मोड अनरैंक्ड मैच में ही है, नॉर्मल मैच में नहीं है। वैसे तो ये आपको पता ही होगा, अगर फिर भी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। अब इधर आके फटाफट पहले मैं हीलिंग लगाता हूँ, एक हेल्थ किट लगाता हूँ और एक पेन किलर पीता हूँ, क्योंकि देखो अब लास्ट ही कुछ एनिमीज बचे थे, तो अब हीलिंग को बचा के कोई फ़ायदा तो है नहीं, BGMI वाले आखिरी में ले ही लेंगे। तो फिर मैं फटाफट से ऐसे कैंपिंग करके अच्छे से देखने लगा कि आखिरकार बंदे किधर है। मेरे को एक फायर भी आया, तो मैंने सबको बोल भी दिया कि भाई उधर थोड़े बंदे हैं संभल के, और वो उड़ा पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। उसे लगा कि मैंने उसे नहीं देख पाया, जैसे उसे पता चला ये कि मैं उसे देख रहा हूँ, वैसे ही वो पीछे जाके छुप गया। मैंने एक शील्ड अपने हाथ पे पकड़ के ले जा रहा था ताकि उसे पता न चल सके। अब शील्ड तो मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि 4 नंबर ने उसी टाइम उसकी पेटी बना दी थी और 1 नंबर भी आ रहे थे। और देखो अब जोन भी स्टार्ट हो चुका था, तो फिर मैंने फटाफट इसकी पेटी में थोड़ी सी ताका-झाकी की और फटाफट जोन के लिए निकलने लगा, क्योंकि जोन भी अब आ रहा था हमारे साइड। अब एक पेटी था जिसको मैंने नहीं लूटा था, तो मैंने सोचा इस पेटी को भी लूट लूँ, और मेरा M4 3x में ही है, तो फिर बढ़िया बात है ये। और अब देखो लास्ट जोन था, तो फिर मैं गाड़ी तो नहीं लेने वाला था, तो फिर मैं पैदल ही चल रहा था। अब राइट शील्ड, मेरे पास एक राइट शील्ड की कमी हो गई थी, तो फिर मैंने वो राइट शील्ड को उठा लिया, तो बड़ा बात क्या है उसमें। और फिर 1 नंबर और 4 नंबर बहुत आगे जाने लगे, तो मैंने बोला संभल के जाओ, एनिमीज हो सकते हैं। और नेक्स्ट जोन था हमारे बिल्कुल ही ऑपोजिट, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट था। 4 नंबर और 1 नंबर जा ही रहे थे जोन के अंदर, मगर तभी किसी ने फायर किया, तो मैं भी उनकी हेल्प करने आ रहा था। और उधर ना वही डुओ थे, मतलब 2 लोग उधर ही थे, लास्ट के 2 लोग। तो फिर उनमें से एक को नॉक किया मेरे टीममेट ने, 1 नंबर, और दूसरे को देखने लगे। मैंने बोला फटाफट एक शील्ड लगा लो, मगर उन्होंने नहीं सुना और 1 नंबर मारा गया। और मैं फटाफट इधर एक शील्ड लगाने आया, और मगर तब तक 1 नंबर मारा जा चुका था, तो फिर मैं उसे बचा नहीं पाया। मगर कोई नहीं, अभी भी मैं और 3 नंबर ज़िंदा है। तो फिर मैं देखता हूँ, मतलब मेरे को वो दिख तो रहा है, मगर शील्ड के अंदर से कैसे फायर करूँ। तो फिर अब लास्ट का वही एनिमी बचा हुआ था और 3 नंबर भी नॉक हो गया था। मैं 3 नंबर को भी अब रिवाइव नहीं दे सकता था, मतलब अब लास्ट के हम दोनों बचे हुए थे। मैं फटाफट से सारी हीलिंग्स लगाने लगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि सामने से जोन आ रहा है और मैं इधर से भाग तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे को पीछे से M4 का स्प्रे देके उड़ा देगा। अब देखो वो निकल गया था और मैंने भी उसे M4 के स्प्रे से उड़ा दिया, मतलब एकदम नूब की तरह आया वो लास्ट में। मतलब उसे नेट वेट फेंकना चाहिए था, मेरे पास तो था नहीं। तो फिर हम लोगों ने कर लिया है फाइनली चिकन डिनर, और इसका हम मूर्ति भी लगाएंगे। तो फिर ये रहा मूर्ति, विनर चिकन डिनर। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट धांसू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।